हाँ बताओ भाई, लास्ट पॉइंट। 75 से 75 हो गया। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, उप प्रधानमंत्री। हाँ, उप प्रधानमंत्री हेडिंग देंगे, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है। ठीक है, यह पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक, अब तक के उप प्रधानमंत्री, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यहां से भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन, शायद 2024 प्री में आया था। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, किनको मालूम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए। यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री रहे, या निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। दूसरा मोरारजी देसाई। अगला है जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह। वाई वी चौहान। चौधरी देवीलाल। लाल कृष्ण आडवाणी। नाम सुने लाल कृष्ण आडवाणी का? इसके बाद उप प्रधानमंत्री नहीं हुए, यही आखिरी उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछेगा भाई कि इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, नाम बताइए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। सभी प्रधानमंत्रियों का नाम लिखवाया हो कि नहीं लिखवाया हो? नहीं लिखवाया क्या? हाँ चलो, इसके बाद लिखवा दूंगा। ठीक, चौधरी चरण सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। बस दो ही उप प्रधानमंत्री जो आगे चलकर क्या बने, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्रियों का नाम आपको नहीं लिखवा पाया था, इसके तुरंत बाद अभी लिखवा दूंगा। याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा है याद करो पहले, फिर लिखना। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये सब संविधान में लिखा है, लेकिन ऐसे ही किसी भाग या किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। आ रहे ना समझ में? इसलिए क्या लिखा है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। चलो नोट करो और इसको याद करो। क्या बोल रहे हो? मंत्री, मंत्री का जो सैलरी रहता है वही इसको मिलता है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मैडम क्या बोल रहे हैं? हाँ, कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बने इनके बाद। हाँ, उप प्रधानमंत्री का पद तो संविधान में ही नहीं है, उसके बावजूद बनाए गए उप प्रधानमंत्री, और यही आखिरी उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद किसी भी लोकसभा ने उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, प्रधानमंत्री की जब मृत्यु होती है तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री की इस्तीफा से या मृत्यु से मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उप प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के मामले में। राष्ट्रपति का पद रिक्त है,
तो उनका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, चलो याद करो इसको। कैसे याद करोगे भाई? बहुत आसान है, ट्रिक है। सर मोर जीवन में, ठीक है, सर मोर जीवन में चौधरी, ठीक, चौहान चौधरी लालू नहीं है। अंशिका ऐसी बोलेगी, या अगर है तो है बोलेगी, सर मोर जीवन में चौधरी चौहान चौधरी लालू है। आ रहा है समझ में? चलो नोट करो जो कहते हो। आपका नाम क्या है मैडम? हाँ, नेक्स्ट उनकी सहेली सोनम। ठीक, तो कैसे याद करोगे बताओ सोनम? चौधरी लालू है या लालू नहीं है? सर मोर जीवन में चौधरी चौहान चौधरी लालू नहीं है। फिर से बोलो, सर मोर जीवन में चौधरी चौहान चौधरी लालू नहीं है। नोट करो, पीछे लालू भाई आ रहे समझ में? कितना बढ़िया ट्रिक बनवा दिया आपके नाम पे। हो गया नोट सबका? राइटिंग ठीक बनाओ मैडम। हो गया? चलो फिर से बोलो, सभी उप प्रधानमंत्रियों के नाम बोलो। ठीक है, कौन कौन उप प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने? चौधरी चरण सिंह। ठीक, चलो प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं लिखवा पाया था, लिखवा देता हूं। लिखवाने के पहले एक बार क्विक रिवीजन करो, जितना भी संवैधानिक प्रावधान आपने पढ़ा था संविधान में। बोलते जाओ, याद नहीं तो देख के बोलना है, लेकिन बोलना जरूर। 75(1) में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। 75(1) क में क्या लिखा? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 संविधान संशोधन 2003। 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75(3) मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक। 75(4) मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, पद और गोपनीयता की। ठीक। 75(5) में क्या लिखा है? कोई व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 6 महीने तक। उसी 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह जाएगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? 75(6) में लिखा है। आ रहा है समझ में? याद हो गया है? रिवीजन करते रहना है भाई बीच बीच में। चलिए, प्रधानमंत्रियों के नाम। अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, ये पूछा था ना कि 5 प्रधानमंत्री के नाम दे दिया था, इन्हें क्रम में जमाइए। ठीक, प्रधानमंत्रियों के क्रम अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास फिर से ब्रह्मास्त्र है। आप लोगों को लगातार मैं ब्रह्मास्त्र सौंपे जा रहा है ना? अगला ब्रह्मास्त्र लिखें, जलाई मोच ई। जलाई मोच ई। रविचंद्र ने और दवाई
लाया अमन। चलो मेरे साथ 3 बार बोलो इसको। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। फिर से बोलो। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। फिर से बोलो। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। फिर से बोलो। ठीक है। ज से क्या है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाचा जी जवाहरलाल नेहरू। अब साथ साथ नोट करते जाओ। जवाहरलाल नेहरू के बाद एक लाइन छोड़ देना। हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक लाइन छोड़ देना। ला से याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। कोई बात नहीं, आखिरी में लिख लेना। ठीक। ई से याद रखना है इंदिरा गांधी। मो से ये उप प्रधानमंत्री भी थे कि नहीं थे? थे। अगला च से चौधरी। चौधरी चरण से वापस 1980 में वापस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। र से वी से वीपी सिंह। चंद्र आजाद नहीं है भाई। ठीक। न से पीवी नरसिम्हा राव। न से नरसिम्हा याद रखना। इसमें र साइलेंट है। अ से याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। दवा से याद रखना है एच डी देवगौड़ा। वापस ई से न। अब तक इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी है, हत्या कर दी गई थी उनकी। अब है इंद्र कुमार गुजराल। लाया साइलेंट है। अ से अटल बिहारी। म से डॉक्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह। न से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक। अब एक एक लाइन छोड़ने बोला था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी ना, हालांकि संविधान में नहीं है प्रावधान, फिर भी गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद भी गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो अब तक व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो कितने प्रधानमंत्री हो गए? 15। मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री? 15वें क्रम के प्रधानमंत्री। तो भारत में प्रधानमंत्री 15वें क्रम के हैं। राष्ट्रपति पूछा जाए तब भी 15वें क्रम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन। तो फिर से
एक बार बोलना है, बोलिए। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। फिर से बोलो। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। फिर से बोलो। पूरा पूरा नाम बोलो। ज से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, र से राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, न से नरसिम्हा, अ से अटल बिहारी वाजपेयी, र साइलेंट है, दवा से देवगौड़ा, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल। कौन ठकराल बोल रहा है? अनिल कपूर की मूवी में जो विलन थे उनका नाम था ठकराल, तो ये क्या है? गुजराल है। अ से अटल बिहारी वाजपेयी, म से मनमोहन सिंह और न से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलो नोट करो। बड़ी जल्दी नोट कर दे रहे हो। कोई भी विद्यार्थी क्लासरूम में ऐसे हेडफोन को लटका के नहीं बैठेगा, क्लास के बाद हटा देना, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ अच्छा इंसान, सभ्य विद्यार्थी भी बनना है, शिष्टाचार का पालन करना है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ ब्लूटूथ को लटका के बैठे रहते हैं, ऐसा मत किया करो भाई। हाँ, तो इंदिरा गांधी डबल है ना, एक ही बार करो ना, एक व्यक्ति के एक बार, ठीक है। हो गया नोट सबका? गुलजारी लाल नंदा को भी काउंट करना है। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार लिखा है, उसको एक ही बार गिनना है। इधर लालू भाई हो गया नोट? चलो, याद हो गया सबको? प्रश्न और क्या पूछा गया यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री है, या निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री है जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे, ठीक। जवाहरलाल नेहरू भी 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री थे, मतलब 2-3 बार चुनाव लड़के जीते थे, है ना। गुलजारी लाल नंदा एक से अधिक बार प्रधानमंत्री दिख रहा है। इंदिरा गांधी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री दिख रहा है, ठीक है। अगला इंदिरा गांधी हो गया ना। अटल बिहारी वाजपेयी एक से अधिक बार दिख रहा है, ठीक। नरेंद्र मोदी एक से अधिक बार दिख रहा है 2014 से लेके, है ना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक से अधिक बार, प्रश्न पूछा जा चुका है, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे। 2014 से 19 प्रधानमंत्री रहे मोदी, फिर 19 से 24 रहे, 24 के बाद फिर से प्रधानमंत्री, तीसरा कार्यकाल है इनका प्रधानमंत्री के रूप में। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इन प्रश्न को आपसे, है ना, बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद नंबर 75। अगला अनुच्छेद 76, इसमें लिखा है महान्यायवादी। हेडिंग दीजिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान है, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है? इसके इस बारे में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या लिखा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कार्यकाल के बारे में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि 5 साल 6 साल ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या लिख दिया है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है?
राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। महान्यायवादी किसे बनाया जाएगा, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसके संबंध में लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, महान्यायवादी बनेगा। ठीक। महान्यायवादी का कार्य क्या है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। ठीक है, इसको पहले ही दिन बताया था जब मैं पढ़ाया था, तो बेसिक चीजें जब बताई थी। तो महान्यायवादी का कार्य क्या है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, क्योंकि महान्यायवादी कानून का जानकार होता है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो हम सर्वोच्च न्यायालय चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, भारत के मामलों में अगर हो तो रख सकता है। ठीक है, भारत से संबंधित हो तो रख सकता है, भारत में ही रखेगा, है ना। नहीं नहीं, वो तो उसके लिए फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना। ठीक है, ये हो गया नोट सबका। चलो बोलो भाई, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्र। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर, इसका मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा तक। ठीक। वेतन कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। योग्यता किनके जैसी होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महान्यायवादी बन सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन बन सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे न्यायालय चैप्टर में। अगला काम क्या है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह दें। ठीक है। अगला अनुच्छेद 88 है ना, महान्यायवादी के अंदर ही है। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा है, महान्यायवादी के विशेष अधिकार लिखा है। क्या लिखा है इसमें, महान्यायवादी के विशेष अधिकार। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो विशेष अधिकार में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है क्या, तो नहीं होता। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान करेगा क्या, नहीं। मतदान कौन करेगा, केवल यहां का सदस्य ही मतदान करेगा, सदस्य नहीं तो मतदान नहीं करेगा, लेकिन बैठेगा बोलेगा भी। ठीक है, चलो नोट करो। विशेष अधिकार में लिखें, महान्यायवादी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है। महान्यायवादी लोकसभा की लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, किंतु मतदान नहीं कर सकता।
हो गया, उप प्रधानमंत्री पढ़ लिया। इसके बाद अगला हेडिंग दीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कहां से कहां तक है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 148, इसमें लिखा है कैग की नियुक्ति। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक, इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं यदि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, संविधान का अतिक्रमण करें। तो वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान। कैसे हटाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान। अब कैसे हटाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में ही पढ़ेंगे भाई। हाँ ठीक, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए है, बाकी के लिए हटाना का प्रयोग है। नींद आत को उन्होंने जल्दी सुते कर रात कन। कैसे दुर्गा मैया देखेल के रेस कथे कर 5 करोड़ के पंडाल लगे कथे यार, देखेल गे रहे हो? मैं ही नहीं जा पाऊँ भाई, दोपहर में गर्मी रहा थी ना, बड़ धूप और गर्मी, सुबह सुबह बंद रहता है। ये मन तो सब तमन्ना भाटियल देखे पर गेरी से, तमन्ना भाटिया आयरिस से गेरी से मन देखे पर। क्या बोल रहे हैं? और कोई आने वाला है, आने वाली है क्या? अरे बाप, ओहो, ओ माय गॉड। कैसे उनके साथ कुछ? हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? कार्यकाल दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक, 6 साल तक या 65 साल की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो। कैसे हटाएंगे? वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अगला 148 हो गया, 149। 149 में लिखा है शक्तियां। शक्तियां लिख के हेडिंग देके छोड़ दो, है ना, इसको मैं लिखाऊंगा। 149 में क्या लिखा है? शक्तियां। 150 में लिखा है प्रारूप, और 151 में लिखा है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। सबको बोलकर लिखवाऊंगा, अभी कुछ मत लिखो आप लोग, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है भाई?
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास शक्ति कौन सी है? संचित निधि में आने वाले, है ना, आय और इनसे होने वाले व्यय की समीक्षा करना और यह प्रतिवेदन देना कि ऐसा आय ऐसा व्यय संविधान के अनुसार है। संचित निधि सरकार के अकाउंट का नाम है, मालूम है सबको। जितना भी हम टैक्स देते हैं वो सारा पैसा जाके कहां इकट्ठा होगा? देश में कोई भी विकास संबंधी कार्य करने हैं, पैसे कहां से आएंगे? मतलब व्यय के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसकी समीक्षा करता है, चेक करता है कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, इसलिए इन्हें लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, सरकार के वित्त का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही सरकार की और कौन कौन सी निधियां हैं? आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, इसके आय और व्यय की जांच करना। ठीक है, सरकार के आय और व्यय की जांच करना, सरकारी विभागों के आय और व्यय की जांच करना। ये ऐसा 3-4 पॉइंट मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, मतलब पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है और ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करप्शन तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए कौन बैठा है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, लेखाओं यानी कि अकाउंट्स के प्रारूप को कौन तैयार करेगा? लेखाओं के प्रारूप, लेखाओं के प्रारूप को कौन बनाएगा? लेखाओं के प्रारूप को राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए अकाउंट का, तो उसको कौन निर्धारित करेगा? लेकिन सलाह से, किनकी सलाह से? कैग की सलाह से। हाँ, कैग की सलाह से। ठीक है, लेखाओं के प्रारूप को निर्धारित कौन करेगा, विहित कौन करेगा? राष्ट्रपति। किनकी सलाह से विहित करेगा? कैग की सलाह से। ठीक, प्रतिवेदन, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को कैग राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। बोलिए क्या बोला अभी? संघ के यानी कि केंद्र सरकार के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को कैग राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे कहां रखवाता है? वैसे ही राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को किसको सौंपा जाएगा? और राज्यपाल इसे कहां रखवाएगा? विधानमंडल में रखवाएगा या विधानसभा में रखवाएगा, जिन राज्यों में केवल विधानसभा है। आ रहा है समझ में? बस इतना ही लिखना है आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। वैसे ही वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, किस नंबर के हैं, आप लोग के लिए क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक, चलो लिखना शुरू करो। शक्तियां, अनुच्छेद 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए, भारत एवं राज्यों की, भारत एवं राज्यों की, भारत एवं राज्यों की संचित निधि से, एती इन्होंने इते कैसे नहीं लिखा था? है तबियत ठीक है? पानी वानी पी, पानी पी के आराम कर, बैठ पे बाहर, बैठ पे बाहर। ले चल ठीक है, तो पानी वानी पी ले। कहा लिखा है भाई? पहला, भारत एवं राज्यों की संचित निधि से सभी प्रकार के व्यय की समीक्षा, सभी प्रकार के व्यय की समीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन देना कि, और उन पर यह प्रतिवेदन देना कि ऐसा व्यय विधि के अनुसार है, विधि मतलब कानून, और उन पर यह प्रतिवेदन देना कि ऐसा व्यय विधि के अनुसार है, और उन पर यह प्रतिवेदन देना कि ऐसा व्यय विधि के अनुसार है। ठीक, दूसरा लिखो, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से हुए व्यय की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन। आकस्मिक निधि
और लोक लेखाओं से हुए व्यय की समपरीक्षा, मतलब चेक करना, जांच करना। स में अम की मात्रा, परीक्षा ऑडिट करना, समपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन देना। हो गया। अगला लिखो, सरकार और संघ और प्रत्येक राज्य की, संघ और प्रत्येक राज्य की, संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा। संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब ऑडिट करना। संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा। अगला लिखो, अनुरोध पर किसी सरकारी विभाग के आय की जांच करना। अनुरोध पर किसी सरकारी विभाग के आय की जांच करना। ठीक। अगला, सरकारी उद्यमों की प्राप्ति। सरकारी उद्यमों की, उद्यम, सरकारी उद्यमों की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण। सरकारी उद्यमों की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण। सरकारी उद्यमों की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षण। हो गया। चलिए नीचे लाइन से लिखिए, अनुच्छेद 150, हेडिंग रहेगा प्रारूप, लेखाओं का प्रारूप। 150 में हेडिंग देंगे लेखाओं का प्रारूप। लेखाओं का प्रारूप, इसमें लिखिए, लिखेंगे संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप राष्ट्रपति विहित करेगा या निर्धारित करेगा। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे कैग की सलाह से। इनकी सलाह से, कैग की सलाह से। अगला लिखिए, अनुच्छेद 151, प्रतिवेदन। अब तो क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, जाना चाहो जा सकते हो। लिखेंगे प्रतिवेदन में पहला पॉइंट, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? कैग। ठीक है, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। जो समक्ष प्रस्तुत करेगा। संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ये पहला था। दूसरा, राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को, राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को, राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। हो गया सोनम गुप्ता जी? अच्छा, सोनम रजत, ठीक। नाम में देखो सोना भी है और चांदी भी है, सोनम रजत। हाँ भाई, रजत मतलब चांदी और सोनम मतलब सोना। सोना चांदी दोनों है, हीरा भी जड़वा लेते उसमें। अच्छा नाम है। इधर सदम भाई, हो गया नोट? चलो बोलो भाई, ये लास्ट वाला समझ में आया? अनुच्छेद 151, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन किनको सौंपेगा और राष्ट्रपति कहां रखवाएगा? वैसे राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन किनको सौंपेगा, कहां रखवाएगा? ठीक है, चलो क्विक रिवीजन करो, आज के लिए इतना काफी है। कल कॉपी मैं चेक कर सकता हूं, है ना? पढ़ कर आइएगा। चलो बोलते जाओ। उप प्रधानमंत्री का पद कहां उल्लेखित है? संविधान में उल्लेखित नहीं है ना? अब तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए? बना देते हैं, ठीक है। इनका काम है सभी मंत्रियों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित करके रखना, उनके काम को देखना। सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी मंत्री ही है। सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर कौन? प्रधानमंत्री। उसके नीचे कौन? उप प्रधानमंत्री अगर होंगे तो। जैसे छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री भी संविधान में नहीं है क्या? लेकिन सभी मंत्रियों से आगे कौन है? उप मुख्यमंत्री। और उनसे भी आगे कौन है? मुख्यमंत्री। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई लोग हैं। अब मुख्यमंत्री तो 2-3 लोग को बना नहीं सकते ना भाई, तो एक जन को मुख्यमंत्री बना दोगे और जो और बड़े बड़े नेता उन लोग को उप मुख्यमंत्री बोल के उनको संतुष्ट कर दो, ठीक है। तो अब तक के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? ट्रिक बोलिए सर मोर जीवन में। ए नोनी बोल, तालिका है। हैं? फिर से बोलो, सर मोर जीवन में चौधरी चौहान, चौधरी लालू नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये पूरा संवैधानिक प्रावधान रिवीजन कर लेना, कल पढ़ा दिया था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, है ना। अगला, प्रधानमंत्रियों के नाम बोलो। ते नहीं बोला था, चल बोल। इधर मैडम ते बोल, व्हाइट वाली मैडम, हाँ बोल, चल ट्रिक बोल। चल नो, नहीं ते बता। बोल, एक बार बोलना है, भले साइलेंट कर देना, उसमें से कुछ नहीं है ना। चलो फिर से अगला, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल कितना होता है? वेतन कौन निर्धारित करता है? योग्यता किनके जैसी होनी चाहिए? काम का है कर, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा है? लोकसभा राज्यसभा में बैठी बोली लेकिन मतदान नहीं कर, क्योंकि सदस्य ही नहीं होता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? कार्यकाल कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे?
वैसे ही हटाएंगे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। 149 में शक्ति, कहा सकती है भैया, संचित निधि में आय और व्यय की संपरीक्षा करना और प्रतिवेदन देना। वैसे ही आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि में आने वाले आय और जाने वाले व्यय की संपरीक्षा करना और प्रतिवेदन देना कि ऐसा आय व्यय संविधान के अनुसार है। सरकार के आय व्यय की जांच करना। अगला, प्रारूप कौन बनाएगा, फॉर्मेट कौन बनाएगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, किनकी सलाह से, एक प्रतिवेदन, संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति कहां रखवाएगा, वैसे ही राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल कहां रखवाएगा, विधानमंडल। आ रहा है समझ में? ठीक, आज बरतना काफी है। कभी भी टेस्ट हो सकते हैं, रोज के रोज तुम्हें पढ़ते रहना है। वैसे भी इंडियन जीएस में संविधान से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं, 10, 12, 15, एक आध बार 20 ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो बढ़िया प्रैक्टिस करो। क्लास नोट्स के साथ क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑब्जेक्टिव बोला हूं, घटना चक्र। ले लो भाई, 250 का आएगा, 250 के आसपास। किसका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर COM, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।